पुराने ज़माने की बात है। एक दूर दराज सल्तनत में एक नहायत आदिल और नेक दिल बादशाह हुक्मरानी करता था। उस बादशाह का नाम सुल्तान फहद था। वो अपनी रआया से बेहद मोहब्बत करता था और हमेशा इंसाफ के साथ हुकूमत करता था। बादशाह के साथ उसका एक नहायत ही अक्लमंद और वफादार वजीर होता था, जिसका नाम वजीर नोमान था। वजीर नोमान बादशाह का सबसे करीबी साथी और मशीर था। वो ना सिर्फ ज़हीन बल्कि बहादुर और सच्चा भी था। सुल्तान फहद और वजीर नोमान की जोड़ी मशहूर थी। दोनों हर मामले में आपस में मशवरा करते और सल्तनत में हर तरफ अमन, खुशहाली और इंसाफ का राज था। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि हर शख्स को दरबार में आने की इजाज़त है ताकि वो अपने मसाइल पेश करे। एक गरीब किसान दरबार में हाजिर हुआ और शिकायत की कि एक अमीर जमींदार ने उसकी ज़मीन हड़प ली है। बादशाह ने दोनों को बुलाया। वजीर नोमान ने निहायत हिकमत से दोनों से सवालात किए, गवाहों को बुलाया और आखिरकार सच सामने ले आया कि अमीर जमींदार झूठ बोल रहा है। बादशाह ने इस पर भारी जुर्माना आयद किया और किसान को उसकी ज़मीन वापस दिलाई। रियाया बादशाह और वजीर के इंसाफ पर खुश हो गई। पड़ोसी सल्तनत का बादशाह जलालुद्दीन सुल्तान फहद की सल्तनत से हसद करता था। उसने एक चाल चलने का मंसूबा बनाया। उसने एक शानदार तोहफा भेजा, एक सुनहरी संदूक, जिसके अंदर एक खत छुपा था। इस खत में लिखा था, ऐ सुल्तान फहद, हम सुलह चाहते हैं। अगर तुम हमारा तोहफा कबूल कर लो तो हम तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। वजीर नोमान ने फौरन बादशाह को मशवरा दिया कि तोहफा कबूल करने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लिया जाए। जब संदूक को खोला गया तो उसके नीचे एक खुफिया खाना था जिसमें जहर भरा कपड़ा छिपा हुआ था। अगर बादशाह ने संदूक फौरन खोला होता तो जहर निकल आता और सबको नुकसान पहुंचता। वजीर नोमान की अक्लमंदी से बादशाह और सल्तनत एक बड़ी साजिश से बच गई। सल्तनत के कुछ दरबारी वजीर नोमान से हसद करते थे क्योंकि बादशाह उस पर मुकम्मल भरोसा करता था। एक दिन दरबारियों ने साजिश की और बादशाह को शक में डालने की कोशिश की। उन्होंने एक कीमती हीरा चोरी किया और छुपकर वजीर के कमरे में रख दिया। अगले दिन दरबार में शोर मच गया कि खजाने से हीरा गायब है। जब तलाशी ली गई तो वो वजीर के कमरे से निकला। सब हैरान रह गए। बादशाह भी कुछ लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। वजीर नोमान पुरसुकून अंदाज में बोला, बादशाह सलामत, अगर मैंने चोरी की होती तो उसे अपने कमरे में क्यों रखता? मुझे इजाजत दें कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करूं। बादशाह ने उसे 3 दिन का वक्त दिया। वजीर ने अपनी अक्लो हिकमत से दरबारियों की चाल पकड़ ली। एक खादिम के जरिए उसे पता चला कि रात के वक्त कुछ लोग खजाने के करीब गए थे। उसने एक मंसूबा बनाया। दुश्मन की आखिरी चाल और फतह। दुश्मन बादशाह जलालुद्दीन ने आखिर में खुली जंग का ऐलान कर दिया। उसकी फौज बड़ी और खतरनाक थी। बादशाह सुल्तान फहद परेशान हो गया, लेकिन वजीर नोमान ने एक चाल सोची। उसने महल के करीब एक बड़ी झील को गहरा करवाया और दुश्मन फौज को उसी तरफ आने पर मजबूर किया। जब दुश्मन रात के वक्त हमला करने आया तो वो झील के पुल पर से गुजरने लगा। वजीर ने खुफिया तौर पर पुल को कमजोर कर रखा था। जैसे ही दुश्मन की आधी फौज पुल पर पहुंची, पुल टूट गया और आधी फौज झील में डूब गई। बाकी फौज घबरा कर भाग गई। बादशाह और उसकी फौज ने आसानी से जंग जीत ली। जंग के बाद बादशाह ने पूरी सल्तनत के सामने वजीर नोमान को इज्जत का सबसे बड़ा लक़ब दिया, सल्तनत का निजात दहिंदा। राया खुशी से झूम उठी। वजीर ने आजिज़ी से कहा, बादशाह सलामत, ये फतह सिर्फ मेरी नहीं, ये आपके एतमाद और राया की दुआओं का नतीजा है। बादशाह ने वादा किया कि वो हमेशा इंसाफ और दानाई के साथ हुकूमत करेगा और वजीर नोमान को अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती साथी समझा। वफादार मुशीर और बादशाह का एतमाद सल्तनत को मजबूत बनाता है। हसद, झूठ और साजिश आखिर में बेनकाब हो ही जाती है। अक्ल, दानाई और ईमान सबसे बड़ी ताकत हैं। अवाम की दुआएं बादशाहियत की असल बुनियाद हैं।